मतलब ये सिलेंडर ऐसा होगा जो कि होल नुमा होगा, तो हम इसकी जगह ट्यूब लगा लेते हैं। तो लगाने कैसे, ये हम लेफ्ट पे लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट पे हमें नज़र आ रहा है। इसको ऑल्ट एक्स करते हैं दोबारा, तो यहाँ पर हम लगाते हैं एक ट्यूब, क्योंकि ऐसा सिलेंडर चाहिए जो होल हो। तो वो हमें होल सिलेंडर लगा के होल करने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूब वैसे ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने किया जस्ट यहाँ पर। अब फ्रंट व्यू से देखें तो यहाँ पर तो ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा, फ्रंट व्यू पे जाके देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे लगाई है। ये सेंटर में लगा हुआ है, तो हमें सेंटर में नहीं लगाना, हमें लेफ्ट साइड पे ये यहाँ पे लगाना होगा। अच्छा, ये अब एक तो चलो पहले इसकी सेटिंग बता देता हूँ ना, वही सेम सेम वही है। हाइट में सेगमेंट कोई नहीं डालने हमने, ठीक है। तो वैसे हाइट इसकी 1.5 कर देते हैं, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, तो 1.5 के बजाय 2 ही कर देते हैं। यहाँ पे सेगमेंट स्मूथ नहीं करना, और सेगमेंट हम करेंगे 8। रीज़न पता है आपको कि क्यों करनी है, ठीक है। और रेडियस इसका 3.20 कर देते हैं। अच्छा, तो अब मैंने ये इसको इस साइड पे रखा है, इस साइड पे क्यों नहीं रखा, ये राइट साइड पे क्यों नहीं रखा, इसको लेफ्ट साइड पे रखा है, रीज़न क्या है? तो हम देख ही लेफ्ट व्यू से रहे हैं, राइट पे तो उसने नजर ही नहीं आता। हाँ, अगर हम इसको राइट पे देखेंगे ना, ये फर्ज करो कि मैं इसको ये राइट पे लगा देता हूँ, तो लेफ्ट व्यू में जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ ये इसलिए नज़र आ रहा है ये यहाँ पर कि ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वैसे ये जहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं किसी और जगह पे क्लिक करता हूँ, अब वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वही लेफ्ट वाला है। तो लेफ्ट व्यू का मतलब ये है कि फिर हमें ये जो बाजू बनानी है वो भी लेफ्ट वाली बनानी है, और दोनों नहीं बनानी, हमने एक ही बनानी है। और टॉप व्यू से ये भी देखना है कि ये पड़ी हुई सेंटर में हुई है कि नहीं पड़ी हुई, ये तकरीबन सेंटर में ही है। ज़्यादा कर लीजिए बस। हाइट मैंने इसलिए ज़्यादा की है कि ये जो है आपका आपके टोर्सो के अंदर होना चाहिए, ये पीछे वाला जो है, ठीक है। तो ये टोर्सो इसके अंदर है, तो ये वाला जो बाहर वाला एरिया। तो फ्रंट व्यू पे जाते हैं, तो ये यहाँ पर होगा, बिल्कुल मैंने ऑब्जेक्ट के सेंटर में लगाया है। लेफ्ट में जाके देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में है और ये बना हुआ है। अब हमने यहाँ पर लगाना है उसके बाकी वाला बाद। तो ये है इस तरह राउंड में बना हुआ नीचे की तरफ, तो हम बनाएंगे सीधा ताकि हमें एनिमेशन में आसानी हो। तो सिलेंडर से ही बनेगा, तो हम सिलेंडर लगाते हैं इसके ऊपर। तो सिलेंडर ये बना, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इसको -90 पे, बिल्कुल सीधा। इसको पहले तो एडजस्ट करते हैं, ये सेंटर में, टॉप व्यू से देखें कि ये सेंटर में है तो सेंटर में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं इसका बाजू, इसको बस इसके अंदर होना चाहिए ये जो ट्यूब लगाई है हमने। फ्रंट व्यू पे दोबारा आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका हम जो चेंज करते हैं कलर, कि इसकी लेंथ कितनी रखें। तो इस करेक्टर की तो वो ये है कि ये राउंड में है, तो हमारा ये जो है हमारा तो राउंड में नहीं है, हम सीधा बना रहे हैं। तो कैसे गेस करेंगे कि हम इसको फिल वक्त के लिए रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसकी लेंथ जो है हम ज़्यादा करते हैं, यानी कि हाइट इतनी। अगर ये इतनी है तो ये राउंड में है, थोड़ा सा इसका मतलब बड़ा होगा जो पिक्चर वाला है, तो हम इसको यहाँ तक बना देते हैं। रेडियस करते हैं कम ज़रा, इसको दोबारा सीधा कर देते हैं।
90 पे। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। अब ये जो इसके हैंड बना रहे हैं, ऑल क्लियर सर। लेकिन इसको पहले चेक कर लें कि ये स्मूथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सेगमेंट 8 की है, बाकी ठीक है, स्मूथ नहीं बस करना। सर वैसे हम स्मूथ क्यों नहीं बना रहे? स्मूथ इसलिए नहीं बना रहे कि हम जब पूरा करैक्टर बना लेंगे उसके बाद जब मर्ज करेंगे तो हम स्मूथ इसके ऊपर आर ओवर अप्लाई करेंगे, ठीक हो ताकि गया उसके सर। हर कर्व के ऊपर वो खुद हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग स्मूथ लगे, पूरे करैक्टर के ऊपर एक ही स्मूथ लगे जो मैथमेटिकली फिर सब के ऊपर इक्वल लगाएगा। ठीक हो गया सर। अब इसका जो हैंड है वो है इस तरह का कुछ, ये बाजू निकल रहा है ऐसे ऐसे, और ये इस तरह सर की ये शेप है। सिलेंडर ही एक छोटा सा ऐड करके तो ऊपर वाले प्लेन को अंदर कर देंगे थोड़ा सा साइज उसका। हाँ, तो अगर इसको हम फ्रंट व्यू से देखें तो वो ये इस तरह का अगर यहाँ पर उसके 4 फिंगर लगी हुई है सिलेंडर, ये छोटी छोटी। तो हम क्या करते हैं कि इसी का एक सिलेंडर कॉपी निकाल लेते हैं ताकि हमारा पीछे वाला साइज जो वैसे ही सही बने। इसी की कॉपी सेम, हाइट कम करनी पड़ेगी, हाइट कम कर देते हैं हम तकरीबन इतनी, ठीक है। तो 6 पॉइंट कुछ है, पूरी 6 कर देते हैं। कन्वर्ट टू पॉली, क्योंकि हमने उसी की कॉपी निकाली है तो किसी भी सेटिंग की जरूरत नहीं होगी। पर्सपेक्टिव व्यू में जाएं और बाहर वाला फेस सेलेक्ट करना है, उसका कैप। लेफ्ट व्यू में या फ्रंट व्यू में दोबारा जाएं, लेफ्ट व्यू में जाते हैं, उसको स्केल कर देते हैं, ठीक है। जितनी इसकी कैप है अंदाजे से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने उतना किया जितना ये ग्रीन वाला कैप है, तो ये अंदाजे से तकरीबन इतना कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया हाइट में? अगर हाइट में बड़ा हो भी गया इससे कद छोटे रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम इसका ये ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं। अब ये जो फिंगर बना रही हैं वो भी इजी है। क्या करेंगे, हम फ्रंट में जाते हैं, सर इसकी आर्म को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ आर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी का एक कॉपी निकालते हैं। हाइट कम करनी है तकरीबन इतनी, और रेडियस कम करना है, तो रेडियस कर देते हैं 1। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा कलर चेंज आए। और अब क्या करना, हम जाएंगे फ्रंट व्यू पे, सॉरी लेफ्ट व्यू पे। तो ये उसकी लगी हुई है फिंगर, रेडियस और कम करना है, 0.7 कर देते हैं, हाँ सही है। तो ये एक अगर लगाया हमने यहाँ पर, तो इसी की कॉपी निकालते हैं एक नीचे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और रोटेट के साथ कॉपी कर देते हैं। तो 4 फिंगर बन गए, नाइस वन। फ्रंट बन गया। तो ये थोड़ा सा सेव करते रहना साथ साथ, ठीक है। तो इसका टोर्सो बन गया, बाजू बन गए। अब इसकी हमने निकालनी है ऑल्ट एक्स के साथ, इसको कर लेते हैं इस तरह। अब हमने इसका निकालना है एक नीचे वाला,
लेग बनानी है, तो एक ही लेग बनानी है। कौन सी बनानी चाहिए, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट ही बनानी चाहिए हमें, क्योंकि हम लेफ्ट वाला ही पोर्शन बना रहे हैं। तो हम ऐसे करते हैं, एक ट्राई करके देखते हैं कि ये जो है ना इतना, सर ये बाजू का ही हाफ हिस्सा कॉपी नहीं हो जाएगा नीचे लेग में? हाँ, हम सिर्फ फिंगर ही कॉपी नहीं करेंगे, तो ये मल्टी फिंगर और वो सिलेक्शन, पीछे वाला हिस्सा उसको छोड़ के बाकी जगह कॉपी करना। तो हम इसकी निकालते हैं कॉपी, तो फिल ये भी साथ ले जाते हैं ना। क्या हो गया, मल्टी सिलेक्शन किसके साथ है बोला? कंट्रोल के साथ सर शिफ्ट के साथ। सर कंट्रोल के साथ है ना? कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा, ठीक है। इसको फिल वक्त ग्रुप बनाते हैं ताकि ये चेंज ना हो। ग्रुप किया मैंने, रोटेट करते हैं इसको, तो ये y वाला एंगल जा रहा है, तो -90, लेग पे जाके देखते हैं, लेफ्ट पे जाके कि क्या, हाँ ठीक। ये जो उसकी थोड़ी सी राउंड हो रही है ना, ये वाली राउंड बनी हुई है, ये राउंड हम बना भी सकते हैं। वैसे ये एनिमेशन की वजह से हो रहा है, देखिए वो ये थोड़ा सा जो पोज बनाया ना उसने थोड़ा सा चलने वाला बनाया। तो जब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे अपना, इसको एनिमेट करेंगे, तब ये बाजू वो खुद ही राउंड कर रहा होगा लेग इसकी। तो हम बनाएंगे स्ट्रेट ही, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पर आनी है इसके मिडिल। सर ये एनिमेशन इस पे नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे हम? हाँ, हमने तकरीबन बना लिया है, तो हम इसके पहले से थोड़ा सा काम करना है इसके ऊपर, उसके बाद एनिमेशन का भी शुरू कर देंगे। एनिमेशन जो होती है वो 2-3 पार्ट के ऊपर होती है, मतलब पहले रिग करते हैं, उसके बाद फिर एनिमेट करते हैं। तो रिग करना क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो ये इसमें अब क्या, सिर्फ सिंपल इसकी लेग थोड़ी सी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप को ओपन करते हैं। अनग्रुप नहीं करता है, मैं ओपन कर देता हूँ, तो बल्कि अनग्रुप ही कर देते हैं फिर भाई। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको लेकर जाते हैं बिल्कुल नीचे। इसको थोड़ा सा स्केल बड़ा भी करना पड़ेगा, पाँव बड़े हैं उसके थोड़े, तो ये इसकी जो हाइट है वो हम ज़्यादा करते हैं, तकरीबन इतनी। इसका सेगमेंट पकड़ना है हमने, बॉटम वाला शायद सिलेक्ट हो ही जाए, हो ही गया। ठीक है, स्केल में बड़ा कर दिया। ये हमारा बन गया फ्रंट। अब क्या है कि जब हम करैक्टर बनाते हैं ना, ह्यूमन करैक्टर जो है, उसमें क्या करते हैं कि एक पोर्शन बनाते हैं, बाकी का ये डिलीट करके उसी की मिरर कॉपी लगा लेते हैं। लेकिन उस ह्यूमन करैक्टर में क्या होता है कि बहुत सारी डिटेल होती है। यहाँ पर उसका अगर हम देखें तो इसमें बिल्कुल भी इतनी डिटेल नहीं है। हमें ये पूरा डिलीट करके दोबारा, क्योंकि हमने तो ये बनाया ना उसके साथ, सिलेंडर के साथ और ऊपर से लेज के साथ, तो वो इक्वल ही होगा। तो हमें बजाय इसके कि मैं पूरा डिलीट करके इसका मिरर कॉपी करूं, हम सिर्फ यही कॉपी कर लेते हैं 2 चीज़ें, क्योंकि इसमें इतना फ़र्क ही नहीं है कि हम एक जैसे ही है, क्योंकि हमने ये अलग अलग तो बनाया नहीं है। सिलेंडर है तो वो इस तरफ ऐसे है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। लेकिन ह्यूमन करैक्टर बनाते हुए या गेम करैक्टर बनाते हुए हम एक साइड बनाते हैं, ये बनाते ही नहीं है एक साइड पे, उसकी कॉपी निकालते हैं। वो नेक्स्ट अगले करैक्टर पे बताऊंगा। पॉइंट क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं इसमें?
नो सर। नीचे वाला पाँव है ना उसका थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको बाद में हम सेट कर लेंगे। सेम यही इसकी ये कॉपी निकालते हैं, इसको पहले कॉपी निकालते हैं फिर बताता हूँ क्या करना है। ये कॉपी निकाली, इसको करते हैं ग्रुप क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें। सर ये मिरर नहीं था निकालना यहाँ पे? हाँ यहाँ पे मिरर इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि हमारा ये जो बना है करैक्टर, ये वाला करैक्टर, इसमें ये हमने सिलेंडर के साथ बनाया है और ये वाला लेस के साथ बनाया है, तो ये इक्वल ही है हर एक साइड से, लेफ्ट राइट से। तो हमें वो ज्यादा मुश्किल लगेगा कि हम पहले सबको मर्ज करें फिर मिरर करें, और इसके बजाय हम ये एक लेग और एक बाजू लगा देते हैं क्योंकि ये करैक्टर ही इस तरह का है कि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट करैक्टर हम बनाएंगे, ग्रुप क्यों कर रहे हैं आप? ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इसको फ्लिप करना है ना, मिरर करना है। ठीक हो गया सर। हाँ तो ये होता है मिरर, मिरर पे क्लिक करूंगा तो वो रोटेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मिरर कर देगा। इसको एडजस्ट करते हैं। सर ये कहाँ से सिलेक्ट किया आपने मिरर? ये मिरर होता है ये। ठीक हो गया सर। तो इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, इसको भी अनग्रुप कर देते हैं हम, एक ही दफा में करेंगे जो करना है, साथ साथ सेव करते रहना। तो ये हमारा जो करैक्टर है वो बन गया इस लो पॉली के अंदर। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, हम इसमें डिटेल डाल सकते हैं जो कि हम पाँव में डाल के आपको दिखा देता हूँ, फिर बाकी आप डाल लीजिएगा। जैसे मैं ये पकड़ता हूँ, इसका फेस थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, नीचे से ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, तकरीबन इतना। यहाँ पे मैंने ना एक गलती की है, वो बताता हूँ, यहीं पे हल कर लेते हैं। अगर मैंने ये निकाला है, मिरर करते इसलिए कि हमें बार बार काम ना करने पड़े। ये अगर मैंने निकाली थी एक कॉपी, तो मुझे ये क्या करना चाहिए था, कॉपी के बजाय यहाँ पे इंस्टेंट निकालना चाहिए। उससे क्या होगा सर, मतलब जो चेंजेस उसमें होंगी वही दूसरे में हो जाएंगी? हाँ वही दूसरे में हो जाएंगी। तो इसको मैं पकड़ता हूँ, इसका नीचे वाला फेस होना तो वैसे ही चाहिए, ठीक है। वो देख रहे हो दूसरे में भी चेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जो राउंड, आपने इंस्टेंस निकाला है जिसका, उसके ऊपर चेंज करेंगे या जो इंस्टेंस निकाला है उसमें भी चेंज करेंगे? तो दोनों में करने से हो जाएंगे, दोनों में करने से हो जाएंगे। तो हम सिस्ट लूप के साथ या कनेक्ट करने के साथ यहाँ पे एक लगा लेते हैं। ये मैंने सारे एज सेलेक्ट कर लिए हैं ये वाले। तो कनेक्ट करूँगा या वो सिस्ट लूप लगाऊंगा तो यहाँ पे वो एज लगा देगा। तो ये उसने एक एज ऐड किया है, ठीक है। तो एज ऐड करने के बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, इस एज को स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा, तो वो राउंड में चला जाएगा। सर ये लूप दोबारा बता दें। ये मैंने सिलेक्ट किए हैं, सिर्फ इसके ये वर्टिकल एज सिलेक्ट किए हैं। तो या तो आप फिक्स लूप के जरिए लगा सकते हैं, या ये जो कनेक्ट होता है ना, इसके ये सेटिंग पे क्लिक करें तो ये लगाएगा एक, यहाँ पे था नंबर ऑफ कितने आपने सेगमेंट डालने हैं, तो ये सेगमेंट डाल रहा है। सर ये नजर नहीं आया, आपने क्लिक कहाँ पे किया था? ये मैंने किया ये कनेक्ट के ऊपर, ये कनेक्ट, इसकी सेटिंग पे क्लिक करें। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल पकड़े हुए हैं तो वो वर्टिकल कनेक्ट करेगा, अगर मैंने वर्टिकल पकड़ेगा तो वो हॉरिजॉन्टल कनेक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ एजेस जितने डालेंगे वो उसमें डाल रहा है, तो मैं इसमें हमें एक ही चाहिए। तो एक डालने के बाद इसको ज़रा स्केल करते हैं तो ये ज़रा राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमें जो डालना है वो डालना है, इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं। तो वर्टिकल एज सिलेक्ट करने हैं सारे, तो ये वर्टिकल मैंने सिलेक्ट किए हैं और कनेक्ट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल एज ऐड कर देगा, ओके। और इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं तो ये
थोड़ी डिटेलिंग उसमें आ रही है, और कुछ नहीं हो रहा, डिटेलिंग आ रही है, नीचे से करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? ठीक है सर। क्लियर? हाँ क्लियर हो गया ना, कोई इश्यू तो नहीं ना इस चीज में? नो सर। तो ये हमारा करेक्टर हो गया पूरा। पूरा नहीं हुआ, अभी फेस नहीं बना, तो फेस हम बनाएंगे नेक्स्ट, और ना उसके साथ ही इसकी फिर एनिमेशन का भी शुरू कर देंगे। एनिमेशन से पहले मैं देखता हूँ क्या करना है। अनरैप होता है कि इसके ऊपर मटेरियल ऐसे नहीं डालते हैं जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं, इसमें मटेरियल डालना ज़रा अलग होता है, उसको अनरैप कहते हैं। अनरैप क्या होता है सारा फिर बताऊंगा। तो अभी हम इसका बनाएंगे। सर ये जी वाला इसके जो है ना कान लगाने भी रह गए हैं। हाँ वो ग्लासेस रह गई हैं, वो ग्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। और अभी क्या करना है कि ये लिंक है, उसमें ये अपलोड है, पिछली क्लास वाला लेक्चर। सर ये किस चीज के लिए? ये जो अभी जो लेक्चर है ना ये अपलोड है, पिछली क्लास वाला है, YouTube लेकिन हाँ यूट्यूब के ऊपर। इसी चैनल में बाकी जो चीज़ें मिसिंग है ना आप लोगों की, वो भी देख लीजिएगा कि ठीक है सर, बेस्ट हो गया ये। हाँ तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें कैसे बनाते हैं वो भी सारा अपलोड है। हैम्बर कैसे बनाना है, या आपने कनेक्ट कैसे करना है, ये वाला, ये सारी चीज़ें बनी हुई। प्रो बुलियन कैसे करते हैं वो भी एक अलग से टॉपिक अपलोड हुआ हुआ है। सर वो एडोब का भी लिंक दे दे। हाँ एडोब वाला भी मैं दे दूंगा। और सेकंड क्या करना आपने कि उसमें बस ये है कि लेग एक ही बनी हुई है, लेग नहीं बनी हुई, वो इस लेक्चर में जो अपलोड है